नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर के अभी से ही पूरे जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर चुका है। बात की जाए तो पूरे तरीके से बीजेपी ने कस ली है कमर और साथ ही साथ अभी हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे दीपक प्रकाश जी से कि किस रूप में देखते हैं 24 का बिगुल फूंकता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है बीजेपी के द्वारा। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? 24 का चुनाव सामने है, कार्य समिति की बैठक हुई है, केंद्र में हुई है, राज्य में हुई है, दोनों तरफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में हम सब जुट जाते हैं। 2024 में भारत का मिजाज ये है कि फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व करें। ये मिजाज है इसलिए कि उन्होंने देश के आत्म स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया, देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम किया, नौजवानों के हाथ में रोजगार देने का काम किया। कोविड के कालखंड में हम कह सकते हैं कि भारत को बचाने का अगर किसी एक नेता को श्रेय है तो मोदी जी को है। 219 करोड़ वैक्सीन, वो भी मुफ्त में, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क 5 किलो अनाज, जिसको दुनिया सराही है। आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, पैन इंडिया और स्वावलंबी भारत का जो संकल्प मोदी जी ने आज से 8 साल पहले लिया था, उस संकल्प अब दिखता नजर आ रहा है। इसलिए कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि पार्टी के संगठन को विस्तार करेंगे। हमारी बूथ की जो कमेटियां हैं उसको थोड़ा धारदार बनाएंगे और अपने जनाधार को भी बढ़ाएंगे, अपने सैद्धांतिक अधिष्ठान को भी बढ़ाएंगे और साथ साथ मोदी जी की उपलब्धियां, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे, जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की योजनाओं को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम जो राज्य की सरकार कर रही है उसके बारे में भी आम लोगों को बताने का काम करें। और तो और राज्य की सरकार हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ऐसी सरकार है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अपने परिवार के लिए काम करने वाली है। इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। स्टेट स्पॉन्सर्ड, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शंस हैं और तो और अपराध की सीमा पूरी तरह से बढ़ गई है। तांडव है, अपराधियों के द्वारा तांडव है। जंगल राज है, जंगल राज। महिलाएं असुरक्षित है। और आपने अभी बात करी कि जंगल राज है, महिलाएं सुरक्षित है, कई सवाल खड़े होते हैं। अब विपक्ष का कहना है कि हमें तो स्टेबल रहने दिया नहीं जा रहा है बीजेपी के द्वारा, कई सवाल खड़े कर रही है विपक्ष। 24 का चुनाव सामने, तैयारी पूरी, आप लोग जाने की कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो सत्ता सरकार चला रही पार्टी वो भी कई आरोप लगा रही है आप पे। देखिए, ये सरकार नहीं सर्कस है। यह सर्कस का रिंग मास्टर दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेस है, जिसने इस राज्य को लूटने का काम किया था, खसोटने का काम किया था। कभी एक निर्दलीय विधायक को सामने रख के लूटने का काम किया था, कभी राष्ट्रपति शासन लगा करके इस राज्य को लूटने का काम किया। अरे रिंग मास्टर तो दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेस है। ये तो बेचारे लोग हैं जो समय समय पर रिचार्ज कांग्रेस के लिए करते रहे। कांग्रेस के साथ मतलब झारखंड का दुर्भाग्य, जिस कांग्रेस ने झारखंड को आज़ादी के बाद से लूटने का काम किया, यहाँ की जो खनिज संपदा को लूटने का काम किया, यहाँ पर जो विस्थापन की समस्या है उसको पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया, और अलग राज्य का विरोध करने वाला कांग्रेस और आरजेडी है। उसके साथ सरकार चला करके आप क्या कर लीजिएगा? और तो और केवल अपने परिवार के लिए आप सरकार चला रहे हैं। एक और सवाल उठ रहा है कि उपचुनाव सामने है, रामगढ़ उपचुनाव,
उपचुनावों में आप लोगों की हार हुई है, साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में दिखाई पड़ेगा कि झारखंड में कमल का फूल खिलता हुआ। लेकिन उपचुनावों में जिस तरीके की हार हुई है, तो उन सभी चीज़ों से क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, 4 चुनाव हम हारे हैं, इसको स्वीकार करते हैं। और ये भी सच है कि वो चारों सीट उनके द्वारा पहले से जीती हुई सीट थे। लेकिन थोड़ा जा कर के आंकड़े देखिए, जो 23,000 30,000 से चुनाव जीते थे, वो 4,000 5,000 से लोग चुनाव जीते हैं सत्ता के कारण। 3,000 5,000 7,000 के मार्जिन में जीते। लोगों के बीच कैसे जाने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ कैसे जुड़ेगी बीजेपी? देखिए, रामगढ़ के चुनाव को हमने गंभीरता से लिया है, और हमने नहीं, रामगढ़ की जनता इस बार सत्तारूढ़ दल को सबक सिखाने के लिए तत्पर है। 3 साल में रामगढ़ में किस प्रकार से खनिज संपदा की लूट हुई है, किस प्रकार के वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा वसूली की जाती है, किस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के इशारे पर प्रखंड और सीओ ऑफिस में, बीडीओ और सीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार के तांडव हो रहे हैं, कानून की स्थिति कितनी भयावह है। इसलिए रामगढ़ की जनता बहुत नज़दीक से कांग्रेस को जिता करके वो पछता रही है। इसलिए इस बार ईश्वर ने अवसर दिया है कि सूद के साथ पिछली हार का बदला लेने का। तो बदला पूरा लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे पूरे तरीके से शंखनाद, चुनावी शंखनाद। उपचुनाव है सामने रामगढ़ के, और इनका कहना है कि हमें जो जनता है वो इस बार अवसर देगी। अब देखने वाली बात है कि 24 के चुनाव में किस तरीके से आती है बीजेपी। क्या बीजेपी पूरे तरीके से झारखंड पे राज करेगी, या फिर जिस तरीके से उपचुनावों में हार हुई है उस तरीके से ही शिकस्त इनको मिलेगी? ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।